Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. Welcome to the class. I hope you will be all right. Don't like to waste your time. So let's get started. The topic of the day is direct and indirect speech. Direct speech को उर्दू में हम कलाम बिला वास्ता कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को कलाम बिल वास्ता कहते हैं। बिला वास्ता में कोई वास्ता इस्तेमाल नहीं होता और बिल वास्ता में कोई वास्ता इस्तेमाल किया जाता है। You know that there are two ways of making reports. If it consists of the actual words of the speaker, so it is in the direct speech, and if it doesn't consist the actual words of the speaker, so it is in the indirect speech. So today I am going to discuss a few sentences and a few rules. So there are 3 rules. You should keep them in your mind. ये आपके लिए आसानी रहेगी अगर आप उन रूल्स को अपने ज़हन के अंदर रख लें। रूल्स ये हैं। रूल नंबर 1, the pronouns of the first person are changed according to the work the pronouns of the first person are changed according to the subject and the reporting speech. पहली बात। नंबर 2, the pronouns of the second person are changed according to the object and the reporting स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब भी उसको कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एंड थर्डली, तीसरा रूल जो है, दी प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन are remained unchanged. The pronouns of the third person remain unchanged. तो जो तीसरे नंबर के जो प्रोनाउंस हैं वो अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि जो 3 रूल्स मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, उसमें से पहला रूल ये है कि जो प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन के, वो
रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो पार्ट कामा से बाहर होता है जुमले का, उसके अंदर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ होता है उस सब्जेक्ट के मुताबिक ये चेंज होंगे। इसको आप अपने जहन में ज़रूर रख लीजिएगा। सेकंडली, रूल नंबर 2 जो है वो इसलिए है कि जो प्रोनाउंस ऑफ सेकंड पर्सन हैं जिसके अंदर यू और वगैरह आते हैं, वो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर जो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के तहत चेंज होंगे। और तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि ये जो रूल नंबर 3 है, द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। तो ये आप अपने पास नोट कर लें। अभी मैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ जाता हूँ ताकि आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ, उससे शायद आपको मज़ीद समझ आ जाए। आपकी आसानी के लिए मैं एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ। आई वांट टू रिमूव दिस, सो कंसिडर these rules if you want to learn something. वो मुझे कहती हैं कि मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ। इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसको इनडायरेक्ट कर लेते हैं। सो डायरेक्ट स्पीच विल बी लाइक दिस, शी सेज टू मी आई लव माई सन। ये डायरेक्ट स्पीच है, आपने देख लिए। इनडायरेक्ट करते हुए जैसे कि मैंने बताया था वो यूँ हो जाएगा, शी सेज टू मी दैट। ये यहाँ समझने की बात है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। दैट शी लव्स हर सन, ये हर भी माई की जगह पे चेंज हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि जुमला चेंज हो चुका है। इसमें तब्दीली ये है कि कामास को दैट ने उड़ा दिया है, उसके बाद हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर शी जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज कर दिए। लव्स ये आ गया कि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की तरफ इशारा करता है, चूँकि सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब के साथ ईएस और इसका इजाफ़ा जो कि होना होता है वो हमने यहाँ पे इसका इजाफ़ा कर दिया है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इन रूल्स को टेंस के लेक्चर्स में। तो यहाँ पे शी सेज टू मी दैट शी लव्स हर सन, ये इस मिसाल को आपने देख लिया है। अभी आप दूसरी मिसाल की तरफ देख लें। सॉरी, वो हमें कहते हैं कि हम अपने घर को पसंद करते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है, आपने देख लिया है कि इसको सबसे पहले हम, ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसको डायरेक्ट स्पीच लिख देंगे, फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। अभी आप देख लीजिएगा। दे से टू अस
वी लाइक आवर हाउस। ये डायरेक्ट स्पीच आप देख लें। दे से टू अस वी लाइक आवर हाउस। इसको अभी इनडायरेक्ट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट करते वक्त जो रूल्स है उनको ज़रूर फॉलो करते हैं। दे से टू अस दैट दे लाइक देयर हाउस। आपने देख लिया कि सबसे पहले हमने उसको सादा उर्दू के अंदर लिख दिया है एग्ज़ाम्पल को डायरेक्ट स्पीच की। उसके बाद हमने उसको सादा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और उस जुमले को जो डायरेक्ट स्पीच था उसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपने देख लिए। अभी आगे मज़ीद जो रूल्स हैं दो, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके मुताबिक जो एग्ज़ाम्पल्स बनते हैं उसको लिख लेते हैं। तो दूसरा जो रूल है उसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तीनों रूल्स मैं लिख चुका हूँ बोर्ड पे। तो दूसरा रूल क्या है कि हम उसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। ये मिसाल ले लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रूल नंबर सेकंड है उसके तहत अभी कुछ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, आप समझिएगा। हम उनको कहते हैं तुम अपने दोस्तों की तारीफ़ करते हो। ये डायरेक्ट स्पीच है जिसको बिला वास्ता कलाम कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम पहले सिंपल ट्रांसलेट कर लेंगे। वी से टू देम यू प्रेज यूर फ्रेंड्स। ये हमने देख लिए कि इसको हमने सादा फ़िक्रे के अंदर चेंज किया। अभी इसको इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट करते वक्त जो रूल्स है उसको अप्लाई कीजिएगा। वी से टू देम दैट, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। दैट दे प्रेज देयर फ्रेंड्स। आपने देख लिया कि हमने इस दियर को दे के मुताबिक यानी यूर के मुताबिक चेंज किया। यूर, यूअर्स, दे, दियर वगैरह जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक। वी से टू देम दैट दे प्रेज देयर फ्रेंड्स। ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अभी आप दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ देख लें। ये भी सेम उसी तरीके से इस पे रूल अप्लाई होंगे। वो मुझे कहते हैं तुम हमारे पड़ोसी हो। सबसे पहले इसको सादा जुमला बना देते हैं डायरेक्ट स्पीच का। दे से टू मी you are our neighbor। इसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर लेते हैं। दे से टू मी यू आर आवर नाइबर। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको अभी इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो पहले मैं बता चुका हूँ। अभी आप देख लें। दे से टू मी दैट, ऑब्जेक्ट के मुताबिक सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है। दैट आई एम देयर
नाइबर। ये आपने देख लिया कि दैट ने कॉमर्स को ख़त्म कर दिया। यू को हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर दिए। आई हो गया, आई के साथ जो एम का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर, आई एम डियर। यहाँ पे यू था तो यूअर बन गया था, और यहाँ पे डियर यानी उनका, तो उसके लिए हमने डियर का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया है। सो आई एम डियर नाइबर। आपने डायरेक्ट स्पीच में भी देख लिए और इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपने देख लिया कि कौन सी तब्दीलियाँ हुई हैं। दैट ने कॉमर्स को ख़त्म किया, उसके बाद ये यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। इसको रूल्स के मुताबिक हमने ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच में है उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमने आई कर दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डियर को हमने लगा दिए डियर नाइबर कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है। अभी रूल नंबर 3 ये है कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं वो अनचेंज रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो वो भी आप देख लें। वो मुझे कहती है वो बीमार है। ये एक जुमला है, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको पहले सादा बना लेते हैं। शी सेज टू मी ही इज़ इल। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया सादा। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए वही रूल्स अप्लाई करेंगे। इसमें तो कोई पेचीदगी है ही नहीं है। सादा सी बात है कि यहाँ पे जो अनचेंज वाली सिचुएशन है वही रहेगी। तो आप देख लें, शी सेज टू मी दैट ही इज़ इल। बस उसी तरीके से ये अनचेंज रह गया है। सिर्फ कॉमास को हमने स्ट्रकअप कर लिया है और उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये ही, तो उसको हमने अपनी जगह पे लगा दिए और सेम उसी तरह फ़िक्रा हमने दोबारा लिख दिया है। आपने देख लिया कि हमने ये सेंटेंस बड़े क्लियर तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। दैट को हमने लगा दिए कॉमास स्ट्रकअप करने के लिए। उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, उसको हमने अनचेंज रहने दिया और बाकी फ़िक्रा भी उसी तरह अपनी जगह पे लिख दिया गया है। शी सेज टू मी दैट ही इज़ इल। So dear student, I hope you have understood. If you find this video useful for yourself, so share this video with your friends, subscribe my channel.